इंट्रोडक्शन टू सेक्सुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर्स। अगर हम इस पे फर्स्ट पे देखें तो सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे सेक्सुअलिटी है क्या। सेक्सुअलिटी के बारे में हमें आइडिया होगा, तभी हम फर्दर जो है देख पाएंगे कि अच्छा जी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी कोई चीज होते हैं। अच्छा, उसमें डिसफंक्शन कैसे आती है। जब जब तक आपको एक्चुअल में सेक्सुअलिटी का पता नहीं होगा तो कभी भी आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। सेक्सुअलिटी क्या होती है कि जैसे स्टार्टिंग की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वहां से अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हजरत अम्मा हवा को जो पैदा किया अल्लाह ताला ने, एक पर्सन उनको इसलिए पैदा किया कि बिकॉज एक इंसान की जो है वो नीड होती है सेक्स। ठीक है। अब ये टेंडेंसी है, जैसे अगर आप मैस्लो की हिरार्की में भी देखेंगे, जैसे खाना पीना और चीजें उसके साथ जो है सेक्सुअलिटी भी हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है। कुछ लोग जो है जैसे हमारी जो सोसाइटी है उसमें इस चीज को टैबू बना लिया गया है कि हम इसके बारे में इस तरीके से बातचीत नहीं करते। बट इस ये बहुत इसी वजह से बहुत सारे कॉमन इश्यूज जो हैं इसमें हमें पाए जाते हैं, बट लोग नहीं बोलते। बिकॉज अगर हम मेल्स की बात करें तो उनमें ये चीज आती है कि अगर उनमें कोई इशू है तो वो ये समझते हैं कि उनकी मर्दानगी पे पॉइंट आ रहा है, और अगर फीमेल्स पे है तो उसको बेचारगी वाली पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है वो देखा जाता है। दूसरा, यूजली हम लोग यही एसोसिएट करते हैं कि जो सेक्सुअलिटी है वो ज्यादातर जो है वो मेल के अंदर वो उसकी टेंडेंसी हाई होती है। बट अगर हम बात करें तो ये चीज इक्वल एनर्जी के साथ इक्वल अमाउंट इक्वल परसेंटेज में जो है वो पाई जाती है। बट द इशू इज दैट कि एज वी आर लिविंग इन द मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो हेयर जो है ना यहाँ पर इसीलिए उनके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, उनके बारे में बात भी की जाती है। बट जो एक्चुअल में जहाँ पर बात करने की जरूरत है वहां पर इस चीज के बारे में मीन्स के फीमेल्स के इश्यूज के बारे में फीमेल से जो है इस बारे में इस तरीके से नहीं पूछा जाता। बट नाउ अगर आप लोग डिफरेंट मूवीज देखें, आजकल जो डिफरेंट ट्रेंडिंग में मूवीज आ रही हैं वहां पर फीमेल्स भी बोल रही हैं कि अच्छा ये भी मेरी नीड है, इसको भी पूरा प्रॉपरली होना जरूरी है। डिफरेंट जगहों पे जो है इसके बारे में इवन दो क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। इवन फैमिलीज जो हैं वो अब चेकअप करवाती हैं कि क्या प्रॉपरली इस बारे में जो है पर्सन इसका केपेबल है, उसके अंदर इतनी स्पर्म की कलेक्शन है, या फीमेल जो है उसके अंदर कोई ऐसा डिफॉल्ट तो नहीं है या इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से आगे जाके कोई इश्यू हो अराइज हो, जिसकी वजह से जो है डिफरेंट रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है। सो सेक्सुअलिटी क्या है कि ये हमारी इनहेरेंट कैपेसिटी है कि हम एक्सपीरियंस करते हैं प्लेयर थ्रू द सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, थ्रू और ये चीज सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं रिलेटेड, ये और भी जो आपकी डिफरेंट इंजॉयमेंट होती है जिसमें आप कैसे किसिंग आती है, टच आता है, ये सब चीजें जो है वो रिलेट करती हैं सेक्सुअलिटी से। इवन दो आपके जो अराउजल आता है, आपकी डिजायर पैदा होती है, ये भी सेक्सुअलिटी का पार्ट है। आगे हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। ओके। हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं सेक्सुअलिटी की अगर हम देखें तो, जैसा कि आजकल LGBTQ का बहुत ज्यादा पिछले दिनों ट्रेंड चल रहा था कि अच्छा ये चीज होती है, जैसे उनके बारे में डिफरेंट चीजें चल रही थी, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बट आई एम टेलिंग यू कि ये चीज DSM-5 ने अभी तक कोई नहीं रिलेट की कि अच्छा और भी कोई सेक्सुअलिटीज होती हैं जिसको हमने जो है वो डिस्कस करना है। वो जस्ट सिंपली जो मेल और फीमेल की सेक्सुअल इश्यूज होते हैं उन्हीं को वो जो है उन्होंने डिस्कशन की हुई है DSM-5 में। बट जस्ट आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देने के लिए जो है मैंने साथ में कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे टाइप्स लिखी हैं सेक्सुअलिटी की। उसमें हमारे पास स्ट्रेट और हेट्रोसेक्सुअल आते हैं। जो यूजुअली वो लोग हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में आते हैं, जो अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और उनके साथ ही अपना एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। दूसरी तरफ आते हैं होमोसेक्सुअल। वो सेम जेंडर के साथ हो सकते हैं, वो लेस्बियन भी हो सकते हैं, वो गे भी हो सकते हैं, जो अपने सेम जेंडर्स के साथ जिनका सेक्सुअल इंटीमेसी या सेक्सुअल रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है, तो उसको हम होमोसेक्सुअल बोलते हैं। लेस्बियन फीमेल्स फीमेल्स का इंटरेक्शन होता है और गेस का जो है वो मेल मेल का होता है। ये चीज बाहर की कंट्री में इस कदर कॉमन हो चुकी है, इस कदर कि आप सोच नहीं सकते वहां पर किस तरीके से जो है इस चीज को ओपनली बात की जा रही है। जबकि कुछ जगहों पे इस चीज के बारे में एहतजाज भी, रैलीज भी निकाली जा रही हैं बहुत सारी कंट्रीज में कि ये चीज इवन तो स्कूल के बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही है, जहां पर उनको मैथमेटिक्स और ये चीजें पढ़ानी चाहिए, और वहां पर आप इनको सेक्सुअलिटी के बारे में बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं जहां पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चों का माइंड खराब होता है। सी, एक चीज की एक्सेस जब बहुत ज्यादा हो जाती है या बहुत ज्यादा उसके बारे में बात की जाती है तो वो चीज इन्फ्लुएंस करती है। वो लोग बहुत कॉमनली इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो हमें होता है जब भी हम सोचते हैं तो अच्छा जी वो लोग तो बड़े आराम से जो है कहीं पर भी इंटरकोर्स भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी बातचीत कर लेते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं इजीली।
लेकिन देखें जब वो एक्सेस हुई तो वहां पर जिस तरह के डिफरेंट सेक्सुअल रिलेटेड जो उनको इश्यूज फेस हुए, जिस जस्ट ये तो डिसफंक्शंस की तो बहुत माइनर सी चीजें हैं, उनको किस कदर जो है डिफरेंट सेक्सुअल आप कह सकते हैं डिजीजेस हो चुकी हैं, जो अल्लाह माफ करे कि जो बहुत आप कह सकते हैं कि वो क्यूरेबल भी नहीं है, आप उसको ट्रीट ही नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे इश्यूज जो हैं वो उनके साथ हो रहे हैं बिकॉज दे आर यूजिंग डिफरेंट वेज। जो जब आपको एक लिमिटेशन और एक चीज बता दी गई है, उससे डायरेक्शन से हट के जब आप चीजें करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हैं। ओके सो आगे अगर हम देखें बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल वो लोग होते हैं, इवन बायसेक्सुअल के बारे में अगर बात बताऊं तो उस दिन मैं एक वीडियो देख रही थी स्टैंड पॉइंट, जहां पर इंडियंस डिफरेंट आके जो है डिफरेंट फनी बातें करते हैं। वहां पर एक फीमेल आई जिसने बताया कि आई एम बायसेक्सुअल, तो वहां पर सब हंस रहे थे और उसने बहुत ओपनली इसके बारे में सब कुछ बताया। तो बायसेक्सुअल वो होते हैं जो सेम जेंडर के साथ भी अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स कि अगर वो फीमेल है तो फीमेल के साथ भी अट्रैक्ट होगी, मेल है तो मेल के साथ भी, और अपने ऑपोजिट भी जो है जो जेंडर है उसके साथ भी वो अट्रैक्ट होते हैं। लास्टली हमारे पास जो सेक्सुअलिटी आती है, ये वो सेक्सुअलिटीज हैं जो कॉमनली पाई जाती हैं। लास्टली जो हमारे पास आती है दैट इज ए सेक्सुअल, और एरोमेटिक कहते हैं इसको। ये इनमें क्या होता है कि इनमें कोई भी सेक्सुअल आप कह सकते हैं टेंडेंसीज, डिजायर्स, रोमांटिक अट्रैक्शंस बिल्कुल कम होती हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, कुछ जगहों पे आगे हम कॉजेज भी देखेंगे, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, अगर कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पर फीमेल्स स्पेशली इस बारे में बात नहीं कर सकती, जैसे अगर हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी की बात करें, तो वहां पर फीमेल्स को बहुत ज्यादा, अगर उनके अंदर ऐसी डिजायर है भी, तो बहुत ज्यादा दबा दी जाती हैं। बिकॉज वहां पर समझा जाता है कि अगर वो इस बारे में बात करती है या इस चीज के बारे में डिस्कस करती है तो वो चीज उसको गलत समझा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है कि इन डिफरेंट वजूहात की वजह से फिर उसके साथ कुछ फियर्स जो हैं, वो कल्चरल फियर्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। इन सारी वजूहात की वजह से क्या है कि वो पर्सन के अंदर जो ए सेक्सुअलिटी है वो आ जाती है। आप कह सकते हैं कि दे आर वेरी लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेक्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप और इस तरह की चीजों में लेस हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, ओके सो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आते हैं हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटीज के बारे में, स्पेशली अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की। तो उसमें अगर नंबर 1 में देखें, जैसे बायोलॉजिकल जेंडर है। बायोलॉजिकल जेंडर वो होता है कि जो आप जब पैदा हुए तो जो आपका जेंडर था, जैसे मेल का जेंडर है, मेल का एक पार्ट होता है, ऑर्गन है, फीमेल का ऑर्गन है, जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि दे आर मेल और फीमेल। इवन इंटरसेक्स भी होते हैं। इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जिनका पैदाइशी जो है वो उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ना मेल की तरह होता है ना वो फीमेल की तरह होता है, तो उनको हम इंटरसेक्स बोलते हैं। और यूजली जिनके साथ हम ट्रांसजेंडर एसोसिएट करते हैं, ये वो लोग होते हैं कि बायोलॉजिकली तो वो कुछ और होते हैं, बट उन्होंने अपना जेंडर तब्दील करके, फॉर एग्जांपल मेल हैं तो वो फीमेल्स की तरह जो है एक्ट करते हैं, अगर फीमेल्स हैं तो वो मेल की तरह जो है वो एक्ट करती हैं, तो इस वजह से जो है उनको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो उनको जो बायोलॉजिकली कहा जाता है वो इंटरसेक्स के नेम से जो है वो जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है कि ये आपकी अपनी जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है, आप सेंस होती है अपने जेंडर के बारे में। ठीक है, जो आपको असाइन किया होता है, जरूरी नहीं है कि वो चीजें जो आपकी बायोलॉजिकल थी उसी चीज को आप लेके चलें। जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि जो लोग अपना फील करते हैं कि उनके अंदर कैपेसिटीज या टेंडेंसीज जो हैं वो ज्यादातर मेल्स के साथ मेल की तरह हैं, तो अपने आप को मेल की तरह कर लेते हैं। फीमेल्स हैं मेल्स हैं तो वो फीमेल्स की तरह हो जाते हैं। इस तरीके से जो है वो अपनी आइडेंटिटी जब बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी। कि मीन्स के वो चीजें जो उनको असाइन नहीं की गई बाय बर्थ, बट उसके बाद जो है उन्होंने अपने कल्चर को, चीजों को देखते हुए जो है अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, जिसको हम जेंडर आइडेंटिटी के नाम से जो है जाना जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेंडर रोल। जेंडर रोल्स क्या होते हैं? हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेल्स की बात करें तो सोसाइटी उनसे यही एक्सपेक्ट करती है कि हाँ, जो भी मेल हैं वो इस तरीके से डोमिनेंट हो, वो लोग जो हैं वो घर का काम ना करें, वो इस तरीके की ड्रेसिंग करें, इस तरीके से बातचीत करें, घर घर के लिए कमा कर लाएं। ये डिफरेंट जेंडर रोल्स हैं जो आप जो है वो प्ले कर रहे होते हैं रोल। इसी तरीके से फीमेल है तो उससे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो जो फीमेल है वो जो है वो इस तरीके से हो, लाइक आप कह सकते हैं कि
खूबसूरत हो, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको फुल कपड़े पहनने चाहिए, उसकी जो है उसकी जो जॉब्स हैं वो मेल्स की तरह ना हो, उसके कपड़े उस तरीके से ना हो। तो ये डिफरेंट हमारी, आप कह सकते हैं कि जेंडर हमारे साथ जो है सोसाइटी हमारी जो है वो एक्सपेक्टेशंस लगाती है, इस वजह से जो है हम वैसा ही बिहेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अगर हम इसकी बात करें, 2 मिनट, मैसेज आया हुआ आई थिंक सो ग्रुप में। ओके, अच्छा नेम्स लिख रहे हैं सारे। ओके, सेक्सुअल ओरिएंटेशन लास्ट हमारे पास आ गया। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है कि इंडिविजुअल का अपना जो है एक पैटर्न होता है, आप कह सकते हैं वो ट्रेड्स होते हैं ऐसे इमोशनल, रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड द पीपल ऑफ द सेम जेंडर। मीन्स के अपने जेंडर के साथ, या फिर वो कोई भी हो सकता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो आपकी सेम जेंडर के साथ हो सकती है, डिफरेंट जेंडर्स के साथ। जैसे अभी हमने ऊपर सेक्सुअलिटी की बात की, वो हेट्रोसेक्सुअल हो सकता है, होमोसेक्सुअल हो सकता है, बायसेक्सुअल हो सकता है, और इसके अलावा भी डाइवर्स आइडेंटिटीज के साथ जो है अगर उसको अट्रैक्शन फील होती है तो हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास सेक्सुअल कंपोनेंट्स आते हैं, जिसकी तरह से आप कह सकते हैं सेक्सुअल आइडेंटिटी एक इंसान जो है वो अपनी बनाता है। इवन अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे लोग जो आगे हम हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर की तो इस तरह फोकसली बात नहीं करेंगे, तो मैं यहीं पर आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि बहुत सारे जो फीमेल्स हैं, अगर वो मेल्स की तरह अपना अपना उनको लगता है कि उनकी आइडेंटिटी मेल्स की तरह ज्यादा है, तो यूजली क्या किया जाता है कि वो लोग अपना एक तो ऑर्गन चेंज करवाते हैं, दूसरा क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन जो एक्सेसिव फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से उनकी मेल्स की हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा पूरी बॉडी पे होती है, बियर्ड आती है, माउस टैक्स होती हैं, ठीक है, और इस तरीके से उनकी जो बॉडी मसल्स होते हैं, तो जब उनकी जेंडर आइडेंटिटी फीमेल्स की होती है वैसी, तो वो फिर क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के जो है वो इंजेक्शन लगवा लिए जाते हैं। इन द ऑपोजिट जो फीमेल्स हैं और ओके, अब जो मेल्स हैं अगर उनको इसी तरीके से आइडेंटिटी उनकी ये बन रही है कि वो फीमेल्स की तरह हैं, तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एस्ट्रोजन के जो फीमेल हार्मोन है जिसको कहा जाता है, उसकी तरह जो है वो उसमें एस्ट्रोजन के जो इंजेक्शन है वो लगवा लेते हैं, ताकि वो फीमेल्स की तरह हो जाएं, उनकी उन्हीं की तरह जो है उनकी आइडेंटिटी और उसी तरह जो है वो उनकी बॉडी जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड मिल गया होगा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल आइडेंटिटी, सेक्सुअल सब चीजें क्या होती हैं, जेंडर रोल्स क्या होते हैं। तो अब हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन की बात करते हैं। अब आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से लोग किस किस पार्ट में कैसे कैसे जो है अपनी आइडेंटिटीज बना के जो है प्लेयर लेते हैं अपने उस एक्टिविटी के साथ। तो अब सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है कि जो पर्सन जो है, अब यहाँ पर आपने फोकस अपना जस्ट मेल और फीमेल पे ले आना, ठीक है। अब वो पर्सन जो है, अगर वो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है कि जो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया कि सेक्सुअल एक्टिविटीज जो होती हैं यूजुअली वो प्लेयर के लिए ही होती हैं, ठीक है। अब अगर वो पर्सन उसमें एक्सपीरियंस नहीं कर रहा प्लेयर, या फिर एक पर्सन जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है, जो उसका दूसरा पार्टनर है मेल है, तो फीमेल जो है उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही सेक्सुअली, तो उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप जो इसके अलावा बहुत सारी उनके पूरे रिलेशनशिप पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तो वो चीज अफेक्ट करती है, जिसको हम सेक्सुअल डिसफंक्शन बोलते हैं। या फिर पर्सन को प्लेयर नहीं फील होता, या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है सच उससे रिलेटेड। अब हमारे पास जो है डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जिसको जो है वो हम सेक्सुअल डिसफंक्शन में ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिजायर डिसऑर्डर। डिजायर डिसऑर्डर रिलेट करते हैं कि जैसे ही फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल, अगर हम स्पेशली अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, हस्बैंड वाइफ की, तो वहां पर क्या है कि अगर वो पर्सन को जो है वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर में, या इंटरेस्ट नहीं फील कर रहा, ठीक है, या डिजायर उस तरीके से नहीं हो रही, उसकी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो फिर हम इसको डिजायर डिसऑर्डर में लेकर आते हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंट मल्टीपल यू कैन से बैक एंड पे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन ऐसा कर सके। मैंने लिया था क्लाइंट, तो वहां पर उसके साथ इशू ये था कि उसका डिजायर का इशू था, मेल था वो। इशू ये था कि उसने जो है अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को इस तरीके से इस एक्टिविटी में रात को सोते हुए देखा। मीन्स के रात को सोए हुए जैसे यूजली होता है, तो वहां पर क्या था कि उसकी मदर की जो है वो चूड़ियों की खन खन की आवाज आती थी। अब उससे इशू क्या था कि वो कहते थे कि मुझे लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ के एक पेनफुल सा एक ये एक्टिविटी है जो मैं नहीं कर पाता।
इवन उसकी उनकी जिसके साथ शादी हुई उसके बाद जो है उनके साथ जो है उनको डाइवोर्स दे दी गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनको जो है जब इंटरकोर्स की बारी आती थी तो उनको लगता था कि ही कांट डू, या फिर ये एक पेनफुल प्रोसीजर होने वाला है, तो जिसकी वजह से कुछ माह बाद ही वो शादी टूटी। तो ये डिजायर डिसऑर्डर में आता है कि जब आपकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो बहुत ज्यादा लो हो। अराउजल डिसऑर्डर क्या होता है कि जब आप एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हो, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हैं मेल एंड फीमेल, तो वहां पर क्या है कि फिजिकली वो पर्सन जो है वो उस तरीके का अराउजल या फिर एक्साइटमेंट फील नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेजम डिसऑर्डर्स। ऑर्गेजम डिसऑर्डर्स जो है वो रिलेट करते हैं, ऑर्गेजम जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपके जो है लास्ट जो है आप कह सकते हैं कि आपका क्लाइमेक्स होता है, जहां पर जो है एक रिलैक्सिंग सी, एक पीसफुल सा जो है आप फील करते हैं एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो यूजली क्या होता है, कुछ पर्सन में जो है वो डिले होता है या फिर वो पर्सन ऑर्गेजम फील नहीं कर सकता या एब्सेंस हो जाती है उसकी, तो हम उसको ऑर्गेजम डिसऑर्डर्स बोलते हैं। एंड लास्टली हमारे पास जो है वो पेन डिसऑर्डर्स आता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। जो है वो पर्सन अगर पेन फील कर रहा है तो देन हम उसको जो है वो पेन डिसऑर्डर्स में जो है वो ऐड करते हैं। अच्छा, अब हम आगे मूव करें तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं वो जो जस्ट हमारे मेल्स को अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, जो फीमेल्स को अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं, ओके, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं जो मेल को अफेक्ट करते हैं उसमें प्री मेच्योर और अर्ली इजैकुलेशन होती है, कि मींस के पर्सन जो है उस तरीके से, जो मेल है उस तरीके से जो है इजैकुलेट या नहीं इजैकुलेट नहीं कर पाता। इरेक्टाइल डिसऑर्डर, ये चीज सबसे ज्यादा मेल्स में जो है वो पाई जाती है। इरेक्शन नहीं हो पाती, इंटरकोर्स प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मेल जो है वो बहुत ज्यादा बैड फील करता है या उस एक्टिविटी को उस तरीके से जो है वो इंजॉय नहीं कर पाता। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि उसको अपने आप को एक मेंटेन रखना होता है अपने ऑर्गन को, ताकि जो है एक अच्छा एक सूटेबल जो है इंटरकोर्स कर सके, वहां पर वो नहीं कर पाता, तो तब हम उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मेल हाइपोसेक्सुअल एक्टिविटी डिजायर डिसऑर्डर। ये डिजायर से रिलेटेड है कि मेल जो है उसको उस तरीके से डिजायर फील नहीं होती, तो तब हम इसको मेल हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद जो फीमेल्स को आती हैं कि सबसे पहले चीज आती है फीमेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर। यूजुअली क्या होता है कि मेल्स की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वो एक बहुत इजीली और कुछ पॉइंट पे ही जाके इंटरकोर्स के बाद वो बहुत जल्दी ऑर्गेजम करके इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। बट यूजुअली जो फीमेल्स होती हैं उनका उस तरीके से ऑर्गेजम को फील करना या अचीव करना उनको टाइम टेकिंग होता है, उनके लिए, फीमेल्स के लिए। तो जब ये चीज बहुत ज्यादा हो तो फिर हम जो है इसको जो है फीमेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर में जो है वो ऐड करते हैं। फिर उसके बाद जो है फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट और अराउजल डिसऑर्डर, ये चीज हम कॉजेज में देखेंगे कि डिफरेंट इश्यूज की वजह से जो है ये सेक्सुअल इंटरेस्ट और अराउजल डिसऑर्डर होता है, कि जैसे कल्चरली फियर बहुत ज्यादा जो है वो अडेप्ट कर दिया जाता है, माइंड में डाल दिया जाता है फीमेल्स के, जिसकी वजह से इवन दो के एक हलाल रिलेशनशिप में जाकर भी वो उस तरीके से इंटरेस्ट या उस चीज को अचीव नहीं कर पाती हैं, जो उनके थ्रू आउट जो उनका रिलेशनशिप है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जेनिटो पेल्विक पेन पेनिट्रेशन डिसऑर्डर होता है। ये भी स्पेशली फीमेल्स के लिए है कि इंटरकोर्स के दौरान जो है वो पेनिट्रेट करना, ठीक है, ऑर्गन को, और इंटरकोर्स के वो जो पेन है उसको जो है इसमें जो है वो ऐड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि इन एवरीवन, जो सब में चीजें आ सकती हैं, मेल में भी इश्यूज आ सकते हैं, फीमेल्स में भी आ सकते हैं, दैट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन और डिजायर फॉर सेक्स। ठीक है, इसके अलावा जो इनेबिलिटी होती है अराउज में, या फिर पेन फील करे, मेल या फीमेल में से कोई भी हो सकता है, तो ये चीज जो है वो मेल और फीमेल दोनों में जो है वो पाई जाती है। अब डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जो DSM-5 ने हमें दिए हुए हैं, वो इस तरह डिलेड इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, फीमेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर्स हैं, फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट है, पेनिट्रेशन, जेनिटोपेल्विक पेन है, इस तरीके से डिफरेंट जो है वो डिसऑर्डर्स दिए हैं। कुछ फीमेल्स के साथ रिलेट हैं, कुछ फीमेल्स के साथ रिलेटेड हैं, और कुछ दोनों के साथ जो है वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये DSM-5 में दिए हुए हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, कुछ चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। अब अगर हम कॉजेज की तरफ जाएं, अगर हम फिजिकल कॉजेज को देखें, तो उसमें जो है वो जिन पर्सन को यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन होता है या कैंसर होता है उसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज हो सकती हैं, हार्ट डिजीजेस की वजह से हो सकता है, ब्लड प्रेशर, कोर्टिसोल का लेवल अगर हो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हाई हो जाती है सेक्सुअल एक्टिविटी, या फिर बहुत ज्यादा लो हो जाती है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक पर्सन जो है वो चर्च पीता है तो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। एक पर्सन अगर आइस ले रहा है तो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्रोनिक डिजीजेस हो सकती हैं, नर्व डैमेज हो सकता है। ये डिफरेंट फिजिकल कॉजेज हैं जो सेक्सुअल डिसफंक्शन को जो है वो लीड कर सकते हैं। इन वजूहात की वजह से जो है, जिनको हम फिजियोलॉजिकल कॉजेज बोलते हैं। ठीक है। अब देखें इसमें क्या यूजुअली इश्यूज कहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर ना कि इनको जो है ना बहुत हैवीली देखें, जितनी भी मेडिकेशन, जितने भी इश्यूज यहाँ पर लिखे हुए हैं, कॉजेज लिखे हुए हैं, अगर आप उनको फोकसली देखें तो इश्यू क्या है कि उनको बहुत हैवी मेडिसिन दी जाती है। अब उनको जब बहुत हैवी मेडिसिन दी जा रही है तो वो आपके उस वक्त अगर फॉर एग्जांपल उस चीज को आपको क्योर कर भी रही है तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी हार्मोनल चेंजेस, वो केमिकल कहीं ना कहीं करेगा जो चीज आपकी इस तरीके से इन चीजों पे अफेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजियोलॉजिकल कॉजेज की बात करें, सॉरी साइकोलॉजिकल कॉजेज की बात करें जो हमारे साथ रिलेट करती है, ठीक है, यूजुअली जो है जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन में आता है, सबसे पहले जो है ना लोग बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि हमने सेक्सुअल परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली जो है फर्स्ट नाइट को। उसके बाद जो है मेल से पूछा जाता है कि अच्छा कैसी रही एक्टिविटी, और वो फिर जो है वो अपना 1 2 3 इस तरीके से जो है वो उनको बता रहे होते हैं जो चीज उनको लग रहा होता है कि वो बहुत बेस्ट है, जबकि वहां पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ठीक है। जस्ट वो उसको उसके बारे में कंसर्न होते हैं कि हम सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीज सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मैरिड रिलेशनशिप के फर्स्ट नाइट की बात करें तो वहां पर फिर उसके बाद कुछ लोगों को गिल्ट होता है उस चीज का, गिल्ट वगैरह की वजह से अब फीलिंग, जैसे यूजली लोग जैसे अभी जो आया हुआ था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें मेल एंड फीमेल अदर देन हलाल वेज, उसको अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है वो उस टाइम तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके अंदर जो है वो गिल्ट वाली जो है ना चीजें बहुत ज्यादा उनके अंदर आती हैं, बिकॉज दे नो दैट के दीज वेज आर रॉन्ग, या चीज वो चीज अफेक्ट कर रही है। इस तरीके से उन्होंने अपने जेनिटल पार्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट भी किया होता है। ठीक है। तो ये चीज हो सकती है जिसकी वजह से वो गिल्ट में जाते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, जैसे अगर पसंद की शादी नहीं हुई हुई तो जिसकी वजह से जो है उस तरीके से डिजायर नहीं आ रही है, या कोई और रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल लड़ाई हुई है या और कुछ हुआ है, और एट द एंड जब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ आते हैं तो उन रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो है आपको इस तरफ भी अफेक्ट करते हैं, बिकॉज मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे आपको ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी आपको एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कोई और प्रॉब्लम, एंशियस होते हो, कोई और आपके माइंड में चीजें चल रही होती हैं, तो कभी भी आप ना उस चीज को एंजॉय कर पाते हो और ना ही जो है आप उसको, उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। डिप्रेशन में अगर मैं बात करूं तो डिप्रेशन में ये एक्टिविटी जो है बहुत लो हो जाती है, डिजायर बहुत ज्यादा लो हो जाती है, वो पर्सन को नहीं एंजॉय करते या फिर वो नहीं चाहते। स्ट्रेस में भी यही चीज होती है। यूजुअली जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज को जो है वो स्ट्रेस रिलीवर कहा जाता है फॉर दोज पीपल जो हलाल वे में कर रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रेस रिलीवर है। लेकिन कुछ लोग, जो लोग इसको जो है वो नेगेटिव वे में कर रहे हैं, ठीक है, एक रॉन्ग जो हलाल वे नहीं बताया गया हमें उस वे में करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज उनको जो है उस टाइम कुछ भी नहीं करी, फॉर एग्जांपल दे आर एंजॉयिंग एट दैट मोमेंट, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके उनकी मेंटली तौर पे जो है बहुत सारी एक्टिविटीज, मेमोरी इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं उन लोगों को, उनके अंदर जो है ये डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, उस तरीके से उनकी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उस तरफ लीड करती हैं। ठीक है। अगर एंजाइटी है पर्सन को, सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज स्पेशली इश्यूज हैं, लाइक मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ या मेरा ऑर्गन, वो जो ऑर्गन है वो उस तरीके से प्रॉपरली नहीं है, लाइक साइजेस की बात की जाती है इस तरीके से, तो वो जो बॉडी इमेज इश्यूज हैं जो स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं, वो जो है साइकोलॉजिकल कोज हो सकता है। उसके अलावा कोई सेक्सुअल ट्रॉमा हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल रेप, मोलेस्टेशन, या कोई नेगेटिव सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा हो पास्ट में, तो वो चीज भी लीड कर सकती है। इवन दो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बचपन में फॉर एग्जांपल उनका सेक्सुअली उनका रेप किया गया या कुछ भी इस तरीके से हुआ उनके साथ, तो ज्यादा यूजुअली लोग क्या करते हैं उसकी वजह से कि उसके बाद उनके अंदर वो चीज हाई हाई लेवल पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैंने क्लाइंट लिया था जिसने मुझे बताया ही वाज
जस्ट 18 years, तो मुझे कहता है कि एक बार ऐसा हुआ, मेल ने मेरे साथ ऐसा किया, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, मीन्स कि फिर दो दो तीन तीन मेल्स जो है वो मेरे साथ एट द मोमेंट जो है वो एक्टिविटी कर रहे होते थे। तो अब वो चीज मेरे अंदर इस कदर आ चुकी है, जब तक वो मेरे साथ नहीं कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती तो मैं उस परेशान रहता हूँ। तो मीन्स के वो चीज उनकी आदत बन जाती है कुछ लोगों की, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव जो है आप कह सकते हैं कि कोई इस तरह का ट्रॉमा हुआ हो उनके साथ। तो ये चीज इस तरीके से नेगेटिवली भी जा सकती है, और उसके अलावा जो बिल्कुल डिजायर और अराउजल और ये वाले जो हमने चीजें पढ़ी उसकी तरफ भी ये लीड कर सकता है। तो डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्सुअल फंक्शनिंग की वजह से हो सकता है ये। और जो स्पेशली जो DSM-5 के डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत डिटेल में उन्होंने एक एक चीज बताई हुई है, जिसके थ्रू आपके सामने क्लाइंट अगर आके बताता है तो वो आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर्स होते हैं, अच्छा ये इश्यू जो है इसमें रिलेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे आपको कोई पर्सन बताता है मुझे बेचैनी है, दिल घबराता है, मेरा हार्ट बीट तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है, आपको आइडिया होता है कि इस पर्सन को एंजाइटी की तरफ वो लीड कर रहा है। इसी तरीके से जो आपके दूसरे है लाइक जो ये वाला डिसऑर्डर है सेक्सुअल वाला डिसऑर्डर, तो ये भी चीज इस तरीके से जो है वो इस तरह DSM-5 के थ्रू हम आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा उस पर्सन को कौन सा डिसऑर्डर है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। वहां पर भी हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज या इस तरह के डिफरेंट जो है अदर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। इसके लिए प्रॉपर स्केल्स यूज होते हैं जो इन डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करते हैं और बताते हैं। अच्छा यूजली ना कुछ स्टूडेंट्स मुझे इनबॉक्स करके बता रही होते हैं कि मैम इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक केस आया हुआ है ऑनलाइन। यूजली क्या होता है कि वहां पर जो है वो मेल्स टारगेट कर रहे होते हैं, कोई फीमेल के साथ हमारा कॉन्टेक्ट हो, बिकॉज दिनों के इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो आप लोग अगर कोई इस तरीके का केस लेते हैं तो यूजली देखा करें कि पर्सन राइट है, लाइक वो जस्ट एंजॉयमेंट के लिए और इस तरीके की वजह से तो नहीं आई है, एक्चुअल में इसको इश्यू है या नहीं। तो इस तरह के ट्रैप से भी आपने बचना है। अदरवाइज अगर आप इन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का जो है ट्रीटमेंट करते हैं तो एक जो सेशन है आपको ऑलमोस्ट आपको 5,000 रुपीज जो है वो पर सेशन जो है वो फी लेनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंगली तब आप जो हो आगे ट्रीटमेंट करते हो। यूजली इसकी जो फी होती है वो 5,000 होती है। So this is all about sexual dysfunction disorder. Now, if you have any question, you can ask.